अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9th, आज हम एक्सरसाइज नेक्स्ट शुरू करने से पहले दो थॉर्म्स और पढ़ने हैं। उन दो थॉर्म्स में से पहली थॉर्म ये है, इक्वल कॉर्ड्स ऑफ ए सर्कल और कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर। और फिर दूसरी थॉर्म है इसकी कन्वर्स, इफ द टू कॉर्ड्स of a circle or congruent circles are equidistant from the center, then the chords are equal। ये दो थॉर्म्स हमें पढ़ने होंगे, तो उसके बाद ये दो थॉर्म्स अप्लाई होते हैं एक्सरसाइज नेक्स्ट में। तो पहले हम यही दो थॉर्म्स करेंगे। थॉर्म इज एक सर्कल में या दो कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स में भी आप दिखा पाएंगे। फिर इसको मैं एक सर्कल में दिखाना चाहूँगा। Question is, equal chords are equidistant from the center or centers। एक सर्कल में अगर दो कॉर्ड्स इक्वल होंगे तो हमें प्रूव करना है कि उनकी डिस्टेंस जो है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, वो सेम होगी। या दो कॉर्ड्स लेंगे दो कॉन्ग्रुएंट सर्कल में, एक कॉर्ड लेंगे एक सर्कल में, दूसरी कॉर्ड लेंगे दूसरी कॉन्ग्रुएंट सर्कल में, और अगर वो कॉर्ड्स इक्वल होंगे तो हमें दिखानी होगी उनकी डिस्टेंस जो सेंटर से होगी वो सेम होगी। मैंने एक सर्कल ड्रा किया, तो इसलिए मैं इस फॉर्म को प्रूव करूंगा एक सर्कल में। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज अ सर्कल विद सेंटर ओ एंड रेडियस आर। किसी भी साइज का एक कॉर्ड लेंगे हम ए बी, और दूसरी कार्ड लेंगे हम बी सी भी लेंगे, यानी बी से ही एक एंड पॉइंट कॉमन लेंगे दो कार्ड्स का, या अलग दो कार्ड्स लेंगे। सी डी, दो कार्ड्स आपके पास गिवन क्या है, टू कार्ड्स ए बी एंड सी डी ऑफ ए सर्कल सेंटर ओ एंड रेडियस आर गिवन। टू इक्वल कार्ड्स ए बी and CD of a circle center O and radius R it is given। to prove क्या हमें करना है, they are equidistant from the center। इसकी डिस्टेंस जो है भी सेंटर से वो होगा परपेंडिकुलर जब आप ड्रा करोगे। फॉर एग्जांपल, OM इज परपेंडिकुलर, ON इज परपेंडिकुलर ऑन CD। तो ये है डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। OM इज द डिस्टेंस ऑफ AB फ्रॉम द सेंटर, ON इज द डिस्टेंस ऑफ CD फ्रॉम द सेंटर। हमें प्रूव करके दिखाना है OM इक्वल टू ON। टू प्रूव में क्या लिखोगे, टू प्रूव OM इज इक्वल टू ON। यहाँ गिवन में और लिखेंगे OM परपेंडिकुलर ऑन AB एंड ON परपेंडिकुलर ऑन CD। प्रूफ में हम प्रूफ में क्या करेंगे, पहले कंस्ट्रक्शन। टू प्रूफ के बाद कंस्ट्रक्शन में क्या लिखोगे आप, कंस्ट्रक्शन में आप ज्वाइन करोगे। इस कार्ड का एक एंड पॉइंट ज्वाइन करोगे सेंटर के साथ, इस कार्ड का एक एंड पॉइंट ज्वाइन करोगे सेंटर के साथ। हम ज्वाइन करेंगे ए, यहाँ ज्वाइन करेंगे सी, या जरूरी नहीं कि सी एंड बी भी ज्वाइन करोगे, यहाँ सी और बी ज्वाइन करोगे। तो ज्वाइन कंस्ट्रक्शन में क्या लिखोगे, ज्वाइन OA एंड OC। तो इन दो ट्राइंगल्स को लेंगे हम, इनको कॉन्ग्रुएंट करेंगे। इन ट्राइंगल OMA एंड ONC, इन दो ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करने के लिए क्या करेंगे हम, शाबाश, हम पहले लेंगे OA इक्वल टू OC, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल। दूसरी कंडीशन, एंगल OMA इक्वल टू एंगल ONC इज 90। और इसके बाद मैं लिखूंगा AM इक्वल टू NC, यहाँ CN। These are because perpendicular drawn, अपने आप एक थ्योरम पढ़ी है, perpendicular drawn from the center to the chord always bisect the chord। तो
ये जो ओ एम ये बाइसेक्ट करेगा ए बी को, तो ए एम बनेगा इस ए बी का हाफ, और सी एन बनेगा सी डी का हाफ, क्योंकि ओ एन बाइसेक्ट्स सी डी परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर टू द कार और बाइसेक्ट टू द कार। अब ए एम हाफ आया ए बी का, सी एन आया हाफ सी डी का। चूंकि ए बी और सी डी आपस में इक्वल हैं, टू कॉर्ड्स आर इक्वल, देयर हाल्व्स आर आल्सो इक्वल। ए एम इक्वल टू सी एन, इसको क्या लिखेंगे, हाल्व्स ऑफ इक्वल chords, halves of equal chords. Therefore, triangle OMA congruent triangle ONC by which criterion? hypotenuse के बराबर, side के बराबर, right angle के बराबर, therefore by RHS। जब ये congruent हुए, therefore OM equal to ON, OM होगा ON के बराबर, CP CT hence equal chords of a circle और congruent circle में भी ऐसे ही लिखा सकोगे आप, of a circle और equidistant from the center। तो ये रही थ्योरम। एक्सरसाइज नेक्स्ट शुरू करने से पहले तो अब इसकी कन्वर्स है, कन्वर्स में यहीं पे समझाऊंगा आपको क्या देखे हम, ए बी इज नॉट गिवन सी डी बट द डिस्टेंस ऑफ टू कॉर्ड्स, इफ द डिस्टेंस ऑफ टू कॉर्ड्स फ्रॉम द सेंटर इज सेम, यानी इफ द टू कॉर्ड्स आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर देन शो दैट कॉर्ड्स आर इक्वल। तो ये हमें इसका कन्वर्स प्रूव करना होगा। यहाँ पे क्वेश्चन थ्योरम का मैं लिखूंगा, इफ द टू कॉर्ड्स नॉट इक्वल कॉर्ड्स, इफ द टू कॉर्ड्स आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए सर्कल देन कॉर्ड्स आर equal। Given AB and CD, उस पहली वाली थ्योरम में हमने क्या किया, AB and CD are two equal chords, AB and CD are two chords of a circle center O and radius R OM perpendicular on AB and ON perpendicular on CD such that OM equal to ON। ये देखे ही है। टू प्रूव में क्या लिखोगे, हमें प्रूव क्या करना है, ए बी इक्वल टू सी डी। तो कंस्ट्रक्शन में वही जो हमने पहली वाली थ्योरम में किया, कंस्ट्रक्शन जॉइन ओ ए एंड ओ सी, डायग्राम सेम रहेगी, सिर्फ कंडीशन बदल जाएगी। तो अब पिछले इस वाली जो हमने इससे पहले किया, वहाँ पे हमें ए बी देखे था सी डी और ओ एन के बराबर निकाला था। अब इसमें ओ एम देखे है, ओ एन के बराबर दिखाना है ए बी इक्वल टू सी डी। यस, अब यहाँ पे प्रूफ इन ट्राइंगल ओ ए एम एंड ओ सी एन, तो कंडीशन ओ ए इक्वल टू ओ सी ये तो नहीं बदल जाएगी, ये वाली कंडीशन, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल। और एक और चीज है, एंगल ओ एम ए इक्वल टू एंगल ओ एन सी, ये भी सेम कंडीशन है, ईच इज 90 गिवन। और इसके बाद ओ एम वहां पे लिखा था ए एम इक्वल टू एन सी, हाल्व्स ऑफ इक्वल कॉर्ड्स यहाँ पे लिखना होगा। तीसरी कंडीशन बदल दीजिए, ओ एम इक्वल टू ओ एन, इट इज गिवन because chords are equidistant from the center। तो इसलिए ट्राइंगल OAM
triangle OCN by RHS again. Therefore, AM equal to CN, CP, CT. AM is the half of AB. Why it is half of AB? Because OM is perpendicular drawn from the center to the chord, always bisects the chord. तो ये AM होगा half of AB. तो इसके बदले में लिखूंगा AM के बदले half of AB और CN इसी तरीके से होगा half of CD, half of CD. यहाँ half और यहाँ half cancel. AB equal to CD. Therefore, if the two chords are equidistant from the center, then the length of the two chords will be same. Yeah, if the two chords are equal, then their distance from the center will be same. ये दो थर्म्स हमने पढ़े हैं. तो अब हम एक्सरसाइज नंबर 9.4 पे आएंगे. Nine point four. में है पहला क्वेश्चन. टू सर्कल्स ऑफ रेडियाई 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर इंटरसेक्ट एट 2 पॉइंट्स एंड द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स इज 4. ये बेटा क्वेश्चन आप जो कर रहे हैं पहला क्वेश्चन, तो ये आपको आसान लगेगा. इसकी एक्यूरेट डायग्राम आपको बनानी होगी. तो क्योंकि यहाँ पे एक लॉजिक बन जाता है यहाँ पे, क्योंकि टू सर्कल्स ऑफ रेडियाई 5 सेंटीमीटर, आप एक सर्कल ड्रा करेंगे पूरे 5 सेंटीमीटर रेडियस के साथ, एक्यूरेट डायग्राम. फिर उसके बाद एक और सर्कल ड्रा करोगे जिसका रेडियस होगा 3 सेंटीमीटर. लेकिन बेटा इस चीज का ख्याल रखना होगा कि दो सर्कल्स के जो सेंटर्स होंगे, 5 सेंटीमीटर वाले सर्कल और 3 सेंटीमीटर वाले सर्कल का जो सेंटर होगा, ये सेंटर्स जो होंगे, तो उनके दरमियान जो डिस्टेंस होनी चाहिए वो होनी चाहिए 4 सेंटीमीटर. तो फॉर एग्जांपल पहले हम 4 ही लेंगे. हम एक सर्कल का सेंटर लेंगे A, दूसरे का सेंटर का सेंटर लेंगे B. फॉर एग्जांपल A B के दरमियान फिर डिस्टेंस क्या होनी चाहिए? 4 सेंटीमीटर. अब A पे बनाएंगे हम वो सर्कल जिसका रेडियस होगा 5 सेंटीमीटर. जब हम एक्यूरेट डायग्राम बनाएंगे तो आपको ये सिर्फ 1-2 स्टेप में आपको क्वेश्चन खुद ब खुद आप इसको ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आपको मिलेगा. तो ज्यादा प्रूफ लिखने की जरूरत नहीं है, सीधे आपको ये निकलेगा. और अब यहाँ पे लिखेंगे AB. A इज द सेंटर ऑफ फर्स्ट सर्कल हुज रेडियस इज 5 सेंटीमीटर, और B लेंगे सेंटर उस सर्कल का जिसका रेडियस कितना है 3 सेंटीमीटर. लेकिन द डिस्टेंस बिटवीन द टू सेंटर्स इज इक्वल टू 4. मैंने पहले वही 4 सेंटीमीटर लिया, यानी AB लिया 4 सेंटीमीटर. ये these are A. What are these AB? ABs are A and B are the centers of the circle. A पे लेंगे अब रेडियस जिसका 5 होगा. तो सिमिलरली तो जब सीधी बात A जब सेंटर लेंगे रेडियस लेंगे 5, तो वो इस B के बाहर चला जाएगा, क्योंकि इतना 4 ही है, हमें 5 सेंटीमीटर का रेडियस लेना होगा. तो एक सर्कल बनेगा ऐसे. बेटा ऐसा बनेगा ये सर्कल. ये B आएगा, ये दूसरे सर्कल का सेंटर आएगा इनसाइड ऑफ द लार्जर सर्कल. अब फिर B लेंगे सेंटर. B लेंगे सेंटर, रेडियस लेंगे 3, तो 3 आया 4 से कम, तो इतना यहां से पास होगा. समझो कि यहां से पास होगा. समझो कि ऐसे पास होगा. जब आप एक्यूरेट डायग्राम बनोगे तो आसान लगेगा. व्हाट आर दीज? These are the intersecting points. These are the intersecting points. ऐसे लो. It is B, C
और डी पे उन्होंने मीट किया। जब आप इस सी डी को ज्वाइन करोगे ना, दिस सी एंड डी दे आर द कॉमन पॉइंट्स ऑफ द टू सर्कल्स। तो अगर आप सी डी को ज्वाइन करोगे ये बनेगी कार्ड, इस सर्कल, छोटी सर्कल के भी और बड़े सर्कल के भी, तो सी डी बनेगी कॉमन कार्ड। और जब आप एक्यूरेट डायग्राम बनाओगे ना तो आपको डिफरेंट नहीं मिलेगा, क्योंकि आपने पिछले वाली एक्सरसाइज में एक क्वेश्चन किया कि इफ द टू सर्कल्स इंटरसेक्टिंग ईच अदर एट 2 पॉइंट्स देन देयर सेंटर्स लाई ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द कॉमन कार्ड। तो ये ए बी जो बनेगा ये डेफिनेटली लाई करेगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द कार्ड। यहाँ पे ये आपको जरूर मिलेगा इधर पे बी पे। तो बी आएगा लाई करेगा परपेंडिकुलर, ए बी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा किसका, सी डी का। तो बी सेंटर, तो ये जो कॉमन कार्ड होगी वो डेफिनेटली आपको पास होगी कहाँ से, बी से। तो अगर आप देखेंगे ये कितना है, फॉर एग्जाम्पल व्हाट इज दिस, अगर इसको ज्वाइन करोगे व्हाट इज दिस, ए सी, इट इज द रेडियस ऑफ लार्जर सर्कल दैट इज 5 एंड व्हाट इज दिस, इट इज 4, इजंट इट, 4 सेंटीमीटर। और फिर यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो 4 सेंटीमीटर, तो ये कितना होगा, तो ये भी आया ना, बी जब इस पे लाई करेगा, जब ये कॉमन कार्ड इस पे लाई करेगी तो ये बी सी बना भी रेडियस, तो 3 सेंटीमीटर आया, क्योंकि इस वाले सर्कल का रेडियस कितना है, ये रेडियस है यहाँ से यहाँ तक 3 ही, लेकिन यहाँ से यहाँ तक है 4, लेकिन बी सी कितना आया 3 सेंटीमीटर। और अब ये बी डी भी कितना आएगा 3 सेंटीमीटर। व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ द कॉमन कार्ड सी डी विल बी डेफिनेटली इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। बेटा ये क्वेश्चन तुम्हें अच्छी तरीके से आपको समझ में आएगा जब आप एक्यूरेट डायग्राम बनाओगे। तो पहले आप डिस्टेंस बिटवीन टू सेंटर्स लेंगे 4 सेंटीमीटर, फिर एक ए पे एक सर्कल ड्रा करोगे जिसका रेडियस होगा 5 सेंटीमीटर, और फिर बी पे एक और सर्कल ड्रा करोगे जिसका रेडियस 3 होगा। जहां वो मीट करेंगे दो सर्कल्स, वो मीट करेंगे फॉर एग्जांपल सी एंड डी। फिर आप जब सी डी को कॉमन कार्ड को ज्वाइन करोगे तो वो डेफिनेटली पास होती है कहाँ से, बी से। तो ये जब 3 होगा बी, तो बी सी बनेगा रेडियस और बी डी भी बनेगा रेडियस छोटे सर्कल का, तो 3 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर। therefore length of the cord will be equal to 3 plus 3, that is equal to 6 centimeter, that is all। और ये है क्वेश्चन नंबर 1। और अब क्वेश्चन नंबर 2 को करना होगा वो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में पीएम